हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे, जिसके अंदर हमें सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी ज्ञात होनी चाहिए, जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए बच्चों, यह है हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक, इसके अंदर भी पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का हमें मान निकालना है। तो इसमें हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है कि अंडर रूट के 3/2 गुणा, फिर कोस 30 डिग्री का मान भी होता है अंडर रूट के 3/2, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या है, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर गुणा, फिर कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। ये हो गया, हमने सारे मान रख दिए इसके। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हल करना है, इसको गुणा करना है और जोड़ना है। तो देखो, पहला है पहले ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर देंगे। तो देखो, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3। तो ये कैसे बनेगा, इसको मैं आपको आज डिटेल से बताने वाला हूँ। तो देखो, ये है अंडर रूट के 3 गुणा अंडर रूट 3, ये है। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो दो संख्या समान है और गुणा में है, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी जब संख्या समान हो और गुणा में हो तो उसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 बार है तो। ठीक, अगर 3 बार है तो क्यूब के अंदर लिखा जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अंडर रूट का मतलब होता है कि 1/2, जो भी संख्या है उसके ऊपर घात 1/2। ठीक, तो यहाँ पे हमारी संख्या क्या है पहली कि अंडर रूट 3, तो यानी 3 है, 3 के ऊपर अंडर रूट का मतलब हो गया इसके ऊपर घात 2, 1/2 घात, और इसके ऊपर भी पूरी घात कितनी है, 2। तो देखो 3, फिर ये बन गया 1/2 गुणा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ हमारे 3 बचेगा। तो इस तरह से अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे तो कितना मान आएगा, 3 आएगा। तो ये तो बन गया 3, और 2 गुणा 2 करेंगे 4, फिर प्लस का चिन्ह है, 1 गुणा 1 करेंगे 1, और 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो गया, 4। इस तरह से ये बन गया। अब क्या करो, दोनों का एलसीएम ले लो, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार गए, 1 गुणा 3 करेंगे तो ये 3 ही आएगा। फिर 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार गए, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से 3 और 1 कितना हो गया, 4, और बटे में कितना है, 4। तो 4/4 यानी 4 में 4 का भाग देंगे एक बार। इस तरह से इसका आंसर आएगा 1। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। और इसी तरह अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस की साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसका भी हल इसी तरह से करेंगे, हम वही मान रख देंगे इन सब के। तो 2 है पहले, तो गुणा में, फिर साइन 45 का मान कितना होता है, 1। अब 1 रख दिया, और इसमें क्या है, स्क्वायर है, तो इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह। अब कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट के 3/2, और इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। फिर माइनस 60, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, वही अंडर रूट के 3/2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लग गया। तो ये हमने सारे मान रख दिए, tan 45 का मान रख दिया, कोस 45 का 30 डिग्री का मान रख दिया, साइन 60 डिग्री का मान रख दिया। तो अब इसको हल करेंगे कि 2 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, तो अभी बताया अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस, फिर यहाँ पे भी वही अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, और नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखो ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो ये आपस में कट गई। प्लस माइनस संख्या समान है, चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस की है माइनस की है, तो ये कट जाएगी। यहाँ पे बचा सिर्फ हमारे पास 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये है कोस 45/sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इन सब का हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, वही त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से मान रख के हल करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, और इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इसको बताने वाला हूँ। तो देखो हमारा क्वेश्चन है कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2, फिर बटा
बटे के अंदर कितना है सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। कितना हो गया बच्चों 2/√3 प्लस कितना है कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। इस तरह से हमने इन सब के मान मान रख लिए। तो देखो मान रख लिए। अब इसको हम आगे हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे रहने दो, नीचे वाली संख्या को हल करेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ 2 के नीचे हम 1 मान सकते हैं बटे के नीचे। तो देखो वही ऊपर वाली संख्या है उसको हम ऐसे कैसे रहने देते हैं कि 1/√2 फिर बटा हम नीचे वाली संख्या है उसके अंदर नीचे 1 मान लिया। तो इनका एलसीएम ले लो कि √3 और 1 इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वही आएगा √3। ठीक है, √3 एलसीएम आ गया। अब क्या करना है √3 में √3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 प्लस का चिन्ह। फिर √3 में 1 का भाग देंगे तो वो √3 बार जाएगा तो ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगा 2 और ये संख्या बन जाएगी हमारे पास 2√3। ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या करते हैं ये सब बटे में है और ये भी बटे के अंदर है तो हम इसको पलट के गुणा में लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि यह है 1/√2, इसको ऐसे कैसे रहने दो, ये 1/√2 ऐसे कैसे, और नीचे वाली संख्या पलट के गुणा में चल जाएगी। ये संख्या ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो ये हो गया √3/2 प्लस 2√3। क्या किया कि हमने इन सबको गुणा में लिख दिया और संख्या को पलट दिया। पहले ये बटे के अंदर थी तो इतना हो गया। इतना आया समझ आप सबको। अब क्या करते हैं इसका सिंपल गुणा कर लो। तो 1 गुणा √3 करेंगे तो वही √3 आएगा। और इधर देखो ये हो जाएगा 2 गुणा में 2 प्लस 2√3। इतना हो गया। अब क्या करो कि हमें बटे के अंदर देखो अंडर के अंदर संख्या आ रही है तो हमें इस बटे के अंदर के अंडर को हटाना है। तो हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे। हरों का परिमेयकरण का मतलब है कि जो नीचे संख्या लिखी हुई है बटे के अंदर उसका चिन्ह चेंज कर दो। यानी कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ये वाला तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर हमारे किसी सवाल में माइनस का होता तो ये प्लस का हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा प्लस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और माइनस का करके इसको ऊपर वाले से भी गुणा करना है और नीचे वाले से भी गुणा करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हरों का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो हम हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो संख्या क्या है हमारे पास कि √3/2 फिर गुणा में है 2 प्लस 2√3। अब हरों का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे इसका चिन्ह चेंज कर दो और ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऊपर से भी गुणा करना है नीचे से भी गुणा करना है। तो ये हो जाएगा √2 फिर गुणा में 2 प्लस 2√3 फिर माइनस आएगा क्योंकि हमें हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं तो माइनस का हो गया। अब यहाँ भी वही संख्या से गुणा कर दो कि √2 माइनस के 2√3। इतना किया। अब इतना करने के बाद हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कर लो। तो देखो ये √2 और √3 और √2 को गुणा करेंगे तो ये ऐसे इस प्रकार हो जाएगा कि √2 गुणा √3 गुणा √2। तो ये अंडर ऐसे कैसे रहेगा, ये अंडर के अंदर चल जाएगी 3 गुणा 2 तो ये हो गया √6। तो ये बन जाएगा √6। फिर क्या है कोष्टक में 2 माइनस 2√3। ठीक है, तो अब बटे के अंदर अब ऊपर वाली संख्या तो हमने हल कर ली। अब नीचे वाली संख्या को हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे कि हमारा एक सूत्र होता है। हम सबसे पहले क्या करो कि ये √2 गुणा √2 करेंगे तो ये बन जाएगा 2। या आप सीधा याद रखो कि जब दो संख्या अंडर में और समान हो तो उसको गुणा करते हैं तो वो अंडर हट जाता है। ये ऐसे याद रखो सीधा ही कि √2 गुणा √2 करेंगे तो ये बन गया 2। फिर क्या है आगे संख्या, इन दोनों को गुणा करना है कि 2 प्लस 2√3 और 2 माइनस 2√3 इनको गुणा करना है। तो इनको गुणा करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है कि a प्लस बी और a माइनस के b बराबर होता है a² माइनस के b²। ठीक है, तो यहाँ पे इस सूत्र से इसकी तुलना करेंगे नीचे वाले की कि 2 प्लस 2√3 और 2 माइनस के
2 अंडर रूट 3। इससे तुलना करेंगे तो यहाँ a का मान तो ये हो गया 2 के बराबर और b का मान हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 के बराबर। तो इस रूप में तो हमें दिया है ये, और इस रूप में कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 का यानी कि a स्क्वायर, a का मान कितना है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर b स्क्वायर यानी b का मान कितना है 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना किया। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। तो देखो अब इतना कर दिया। अब ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे रहने दो और नीचे वाली संख्या को हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम कि ये हो गया अंडर रूट के 6, ये हो गया 2 माइनस के 2 अंडर रूट 3, ठीक है, बटे अब देखो 2 ऐसे कैसे, कोष्टक में क्या है कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर यहाँ देखो 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या बन गई। अब आगे नेक्स्ट हमारा यही सवाल। तो हमारे पास संख्या क्या है, अंडर रूट की 6, 2 माइनस के 2 अंडर रूट 3 बटे, अब यहाँ पे क्या बच रहा है 2 है, इधर 4 माइनस 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 माइनस के 12, ठीक है। अब वही ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे रहने दो, अंडर रूट 6, 2 माइनस के 2 अंडर रूट 3 बटे 2 गुणा 4 में से कितने गए, 4 है और माइनस के 12 है, माइनस के 12 में और 4 कितने हो जाएंगे माइनस के 8, माइनस 8 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से अंडर रूट की 6 कोष्टक 2 माइनस के 2 अंडर रूट 3 बटे कितना हो गया 8 दूनी 16, माइनस का 16 हो गया, ठीक। या फिर इसको ऐसे कैसे रहने दो, बाद में ये संख्या कटेगी, इसलिए माइनस के 2 गुणा माइनस के 8, इतना किया। तब हम आगे चलते हैं। अब इतना करने के बाद अब करेंगे हम इसको ऊपरली वाली संख्या को हल करने वाले हैं। अब किसको हल करेंगे, ऊपर वाली संख्या को हल करने वाले हैं। तो ऊपर वाली संख्या में है हमारे पास देखो अंडर रूट की 6, 2 माइनस के 2 अंडर रूट 3 ये है, और बटे में माइनस के 8 है, इस प्रकार है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इस तरह से यहाँ से 2 कॉमन आ गया कि 2 कॉमन हमने बाहर निकाल लिया, अंडर रूट 6 है, तो इधर बचेगा 1 माइनस के अंडर रूट के 3, यही बचेगा क्योंकि यहाँ से 2 तो हम बाहर ही निकाल लिए हमने, कॉमन निकाल के। तो बटे में कितना है माइनस के 2 गुणा माइनस के 8, 2 गुणा माइनस 8। अब ऊपर कितना है 2, नीचे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस तरह से 2 कैंसिल हो गया। हमारा ऊपर बच रहा है सिर्फ अब कि अंडर रूट की 6 कोष्टक 1 माइनस अंडर रूट के 3 ये बच रहा है, और बटे में क्या बच रहा है माइनस के 8 बच रहा है। इतना कर लिया। अब हमारे नीचे से अंडर रूट भी हट गया और ये हो गया। अब क्या करो कि इस अंडर रूट 6 को इसके अंदर गुणा कर दो, कि अब देखो अंडर रूट 6 गुणा 1 करेंगे तो अंडर रूट के 6 हो गया, ठीक है। और इधर कितना है कि अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट ये करेंगे अंडर रूट 3, तो ये हो गया अंडर रूट की 6 गुणा अंडर रूट के 3 बटे के अंदर ऐसे कैसे माइनस के 8। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं हम, अंडर रूट 6 ऐसे कैसे रहने दो और माइनस का चिन्ह है, फिर अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, कितना हो गया 18 बटे माइनस के 8, इतना किया। अब इतना करने के बाद करते हैं हम इसको आगे हल। अब देखो नीचे बटे के अंदर माइनस का चिन्ह है, इसको भी हमें कैंसिल करना है और इस अंडर रूट 18 का मान भी निकालना है। तो अंडर रूट 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, देखो अंडर रूट 6 ऐसे कैसे, और इसको लिख सकते हैं 18 को 9 गुणा 2 लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं 9 गुणा 2 बटे माइनस के 8, इस प्रकार है। अब देखो ये हो गया अंडर रूट के 6 माइनस अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 9 गुणा अंडर रूट के 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक, बटे में कितना है माइनस के 8, इतना हो गया। अब करते क्या है कि अंडर रूट 6, ये अंडर रूट 3 का मतलब होता है कि 3, सॉरी अंडर रूट 9 का कितना होता है 3 होता है, और अंडर रूट 2 ऐसे कैसे बटे माइनस के 8, इतना किया।
इतना करने के बाद अब क्या करेंगे कि हम यहाँ ऊपर वाली संख्या में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो नीचे वाला माइनस का चिन्ह हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ऊपर वाली संख्या में से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, हमें माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो जो प्लस की संख्या है वो तो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की संख्या है वो प्लस की बन जाएगी। तो ये √6 तो माइनस का हो जाएगा और माइनस से 3 √2 हो जाएगा प्लस का। तो हम प्लस वाली संख्या आगे लिख लेते हैं कि √3 अब ये संख्या माइनस की होगी √6, फिर बटे में कितना है -8। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 √2 -6 बटे 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इन सब का हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसी तरह मान रख के पहला क्या है 5 गुणा cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग गया, प्लस 4 गुणा sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग गया, फिर माइनस tan 45 का मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर बटे, अब sin 30 का मान होता है 1/2 तो इसका भी स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए। अब ऊपर वाली संख्या को हल करते हैं, क्या है 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, माइनस का 1 बटे 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, प्लस ये उधर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, इस तरह से ये कर लिया हमने। अब इसको आगे हल करते हैं, 5 गुणा 1 करेंगे तो 5/4, प्लस 4 गुणा 4 करेंगे 16/3, माइनस 1/1 बटे, अब दोनों का एलसीएम लेके तो कितना हो गया 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 प्लस का चिन्ह, फिर 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार गया 1 गुणा 3 करेंगे तो 3। ठीक, 3 और 1 कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा। अब आगे ऊपर संख्या हमारे पास 4 3 और 2 सॉरी 1, 4 3 2, 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो ये इसका एलसीएम आएगा 12 एलसीएम आ गया। 12 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया 3 बार गया, 3 गुणा 5 करेंगे तो 15 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह। अब 12 में 3 का भाग देंगे, 4 बार गया, 4 गुणा 16 करेंगे, 16 गुणा 4 करेंगे 64, 64 होते हैं तो ये हो गया 64, फिर माइनस 12 में 1 का भाग देंगे, एक बार गया 1 गुणा 12 करेंगे 12 ही आएगा, बटे में कितना है 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4/4, ये तो पूरा 1 बन जाएगा। अब देखो क्या है ऊपर 15 और 64 कितने हो गए 79 माइनस के 12, ठीक है बटे 12, और यहाँ पे 4 में 4 का भाग देंगे, एक इस बटे के अंदर 1 हो तो उसका कोई मतलब नहीं, हमारे सिर्फ ये संख्या बच जाएगी। अब 79 में से 12 गए तो बचेंगे कितने 67, ठीक है, और बटे में कितना है 12, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 67/12। ये 5 का आंसर कितना हो गया 67/12। 5 का आंसर कितना है बच्चों 67/12। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो देखिए बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है यदि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुनना है इनके अंदर और हमें अपने जो विकल्प चुना है उसका औचित्य भी देना है कि ये सही क्यों है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, और इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये। ठीक, तो देखो अब इसको हम हल करेंगे, हम इसका हल करके इसका मान निकालेंगे। तो पहला क्या है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया कि 1/√3 के ऊपर स्क्वायर,
फिर बटे में क्या है 1 प्लस वो 33 का मान 1/√3 का 3, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब देखो आगे 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1/√3 का 3 बटे यहाँ क्या है 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1/√3 का 3, इसके नीचे 1 मान लो। ऊपर क्या हो गया 2 गुणा 1 करेंगे 2/3, ये हो गया 2/3 बटे नीचे में क्या है कि 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, इधर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, क्योंकि 3 में 1 का भाग देंगे 1 3 बार जाएगा, और 3 गुणा 1 करेंगे 3 प्लस का चिन्ह, फिर 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा। ठीक, ये हो गया। अब क्या है ऊपर 2/3, ऐसे कैसे 3 अरे कितना हो गया 4/3। अब इसको पलट के लिख दो 2/3, ये हो जाएगा 2/3 गुणा 3/4, ये 3 ऊपर चले गया ये नीचे आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल, बच रहा है हमारा 2/4 बच रहा है। अब यहाँ भी 2 से कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। तो आंसर आ गया हमारा 1/2। अब हमारे पास 1/2 तो है नहीं ऑप्शनों के अंदर, और हमें क्या दिया है साइन 60 डिग्री को 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री ये दिए हैं। और देखो, और हमें पता है कि 1/2 टेन के अंदर तो आएगा नहीं, साइन और कोस के अंदर 1/2 होता है। तो देखो, तो 1/2 किसका होता है साइन के अंदर, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और कोस के अंदर होता है कोस 30 डिग्री का मान होता है। तो इसमें देखो हमारे दोनों में से ऑप्शन कौन सा है कि साइन 60 डिग्री, पहला ही ऑप्शन है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसका आंसर कितना होगा साइन 60 डिग्री होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री ये किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन हमारे tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और 0 ये ऑप्शन है। तो इसको भी हम वही हल करके चेक करेंगे। तो पहला क्या है हमारे पास 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर क्या है 1 प्लस tan 45 का मान वही 1 बराबर 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1। तो क्या हो रहा है 1 में से 1 घटाएंगे 0 बटे 1 और 1 2, 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 0, और हमारे ऑप्शन में भी दे रखा है ये 0, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे a का मान ऐसा लेना है कि जिसके लिए दोनों का मान क्या हो जाए बराबर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि साइन 2a बराबर है 2 sin a, इसके लिए हमें a का मान बराबर लेके चलना है। a का मान क्या ले कि दोनों की वैल्यू क्या हो बराबर आए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो देखो 0 है, सबसे पहले मैं 0 ही उठाता हूँ। पहला ऑप्शन ले लेते हैं कि 2 a का मान 0 ले लिया, 2 sin a का मान 0 ले लिया। अब ये हो गया साइन 2 गुणा 0 करेंगे तो 0 और 2 sin 0। अब देखो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी साइन 0 का मान 0 होता है, तो 2 गुणा 0 करेंगे 0। तो देखो 0 डिग्री पे हमारे क्या है दोनों बराबर आ रहा है। तो हमारा पहला ही आंसर क्या हो गया सही हो गया। और अगर हम चेक करना चाहिए, अगर मान लो कि हमारा पहला आंसर पे बराबर नहीं आते तो हम अगले वाले पे चेक करते, 30 डिग्री पे चेक करते, 45 पे चेक करते, 60 पे चेक करते। तो देखिए बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके। तो हमें बताना है किसके बराबर है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो हम इसको भी हल करेंगे वही उसी तरह से। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 - tan 30 का मान वही 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ये हो गया 2 गुणा 1 करेंगे 2 और √3, ये हो गया 2/√3। यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, इसके नीचे 1 मान लो। अब 2/√3, अब क्या है नीचे एलसीएम ले लो, 1 और 3 का 3, इधर 3 आ गया माइनस का 1, इधर 2/√3। ठीक है, अब 3 में से 1 गया तो बचेगा 2/3। अब क्या करेंगे इसको पलट के लिख दो, 2/√3 है, यह आ जाएगा 3/2, सॉरी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 3/√3। अब बटे के अंदर अंडर रूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करें कि हम
ऊपर वाली संख्या को हम क्या करते हैं कि जब √3 गुणा √3 करते हैं तो क्या आता है, हमारा 3 आंसर आता है। तो इसी तरह मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हल करेंगे तो वही आ जाएगा। और बटे में कितना है, √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ हमारा बच रहा है √3। अब √3 किसका आंसर होता है, एक तो होता है tan 60 का मान आंसर होता है, एक तो tan 60 का √ मान होता है, और एक होता है कोट 30 का मान होता है √3। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, tan 60 दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोट 30 है नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर की 1/√3, जहाँ पे ये a + b का मान 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री के से छोटा हो सकता है, या 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे a का मान b से बड़ा है, तो हमें a और b का मान याद करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम हल करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये 1-2 बार बोर्ड के एग्ज़ामों में आ भी चुका है। इसलिए तो देखो, हमें पहले क्या दिया है कि tan a + b बराबर है √3 की, ये दिया है। अब देखो, सबसे पहले देखो tan a + b ऐसे कैसे रहने दो। अब tan के अंदर सोचो कि √3 किसका मान होता है, तो हमें पता है कि tan 60 का मान होता है √3। तो मैं √3 की जगह मैंने क्या लिख दिया कि tan 60 लिख दिया। अब देखो, यहाँ tan है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास a + b बराबर की 60 डिग्री। तो हमारा इसको और इसको दे दो समीकरण नंबर 1, तो एक समीकरण बन गया a + b बराबर 60 डिग्री। अब इसी तरह हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि tan a - b बराबर है 1/√3, ये दिया है। अब tan के अंदर वैल्यू 1/√3 किसकी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है ये। तो tan a - b ऐसे कैसे रहने दो, तो ये हो जाएगा tan 30। 1/√3 की जगह क्या लिख दिया मैंने, tan 30। अब tan से tan कैंसिल, बचा क्या हमारे पास a - b बराबर के 30 डिग्री। इस तरह से हमारे 2 समीकरण बन के आ गए। इसको समीकरण 2 दे दो, a1 और 2 समीकरण बन के। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को हल करके a और b से मान निकाल लेंगे। हम a और b का मान निकालेंगे। कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 है हमारे पास a + b बराबर 60 डिग्री, और दूसरा है a - b बराबर 30 डिग्री। अब क्या कर लो, इनको आपस में जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो देखो, a कितना हो गया 2a, और ये माइनस प्लस कट गया, कैंसिल हो गया, और ये 30 और 60 कितना हो गया 90 डिग्री। a इधर आके 2 भाग में चल जाएगा, बटे में चल जाएगा, तो 90/2। तो a का मान तो आ गया हमारे पास 90 में 2 का भाग देंगे 45 डिग्री। तो a का मान तो 45 डिग्री होगा। अब b का मान निकालना है, तो b का मान किसी भी समीकरण में 1 या 2 किसी में भी रख दो तो b का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1-2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, किसका, a का मान रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, a - b बराबर 30 डिग्री, यही है। a का मान कितना है 45, - 20 बराबर है 30 डिग्री। ये 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 30 डिग्री माइनस के 45 डिग्री। 30 में से 45 गए तो कितने बचेंगे, -15 डिग्री, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का मान आ गया हमारे पास, b बराबर हो गया 15 डिग्री। तो इस तरह से a बराबर तो आ गया हमारा 45 डिग्री, और b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। और ये हमें a और b के मान ज्ञात करने थे। और क्वेश्चन की कंडीशन भी सही हो रही है कि 0 से तो बड़ा, 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। a + b का मान देखो 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, उसके बराबर है, यानी छोटा ही है।
और ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, ए का मान बी से बड़ा है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी के होता है या नहीं होता है। तो ये हमारा गलत है, यानी कि असत्य है। क्यों है, तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये यदि साइन ए प्लस बी है तो हमारा साइन ए प्लस बी ये दोनों बराबर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे हम मान लेते हैं कि ए और बी का मान मैं कुछ मान लेता हूँ, माना कि ए का मान 30 डिग्री है, बी का मान 60 डिग्री है। ठीक है, तो मान लो कि ए का मान 30 है और बी का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो इस तरह से ये हो गया साइन ए 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन ए की जगह 30 यानी कि साइन 30 प्लस साइन बी की जगह कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके मान रख दिए। तो देखो ये तो हो गया 60 और 30 90, यानी कि ये तो हो गया 90 डिग्री, और इधर ये साइन 30 डिग्री ऐसे कैसे और साइन 60 डिग्री ऐसे कैसे। वो अब ये हमारे जुड़ेंगे नहीं, ऐसे कैसे रहेंगे। तो ऐसे तो देखने में ऐसे ही पता चल रहा है कि ये तो 90 हो गया, ये 30 और 60 है। तो हमें पता है कि साइन 90 का मान तो 1 होता है और साइन 30 का मान होता है हमारे पास 1/2 और साइन 60 का मान होता है अंडर रूट के 3/2। ठीक, इस तरह से हमारे ये तो ए 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 इनको जोड़ेंगे तो किसी भी हालत में हमारा एक आंसर नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा ये पहला जो भी ऑप्शन था ये था फर्स्ट, ये हमारा असत्य होगा। क्यों होगा कि जैसे हमने एक एग्जांपल लेके देख लिया। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारा, यदि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। क्या दे रखा है इसमें कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, सत्य है। क्यों है, तो आपको मैं रीज़न देता हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया शुरुआत में हमारे डिग्री में अनुपात सारणी में होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और बीच में हमारा 45 डिग्री आता है। 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे मैं यहाँ पे साइन 0 यानी कि 0 डिग्री लेता हूँ तो इसका मान 0 आता है। साइन 30 लेते हैं यानी 30 डिग्री लेते हैं तो इसका मान होता है 1/2। इसी तरह 45 का लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट के 1/2, 1/√2, और इसका लेंगे तो अंडर रूट के 3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। तो इस तरह से हमारा देखो यहाँ पे पहले 0 था तो 0 से कितना पहुँच गया, 1 पे पहुँच गया। तो इसमें क्या हो गया कि जब कोणों का मान बढ़ रहा है यानी 0 से कोण भी कितना होते हैं, 0 से 90 तक पहुँच गए, और यहाँ पे मान भी 0 से कितना हो गया, 1 हो गया। तो जैसे जैसे हमने कोण बढ़ाए उसी तरह हमारे इनका मान भी क्या हो गया, बढ़ते चले गए। तो ये हमारा सत्य हो गया। तो इसमें भी ये लिखा है कि यदि हम थीटा का मतलब यानी कोण इनको बढ़ाते हैं तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये भी हमारा 0 से कितना पहुँच गया, 1 पहुँच गया। तो ये था हमारा सेकंड। अब थर्ड है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगी, जैसे कि हम कोस ले लेते हैं तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर कोस 30 का मान लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के 3/2। फिर कोस 45 का 1/√2, कोस 30 का 1/2, और कोस 90 का मान 0 होता है। तो देखो इसमें तो बोल रहा है कि थीटा के मान में भी वृद्धि होगी अगर हम थीटा को बढ़ाते हैं तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ये 0 है, 0 पे 1 है, 30 पे अंडर रूट 3/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे 1/2 है, और 90 पे कितना है, 0 है। तो इसमें तो देखो हमारे कमी हो रही है। यहाँ पहले 1 था तो यहाँ से हमारा 0 आ गया, यानी कि घट रहा है। तो क्या होगा कि हमारा असत्य होगा। और इसके ये तो बोल रहा है कि बढ़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे जब इसको हम हल करके देखते हैं तो ये हमारे मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसलिए हमारे ये असत्य हो गया। अगला है चौथा। तो इसमें क्या है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। जैसे कि साइन थीटा है और कोस थीटा, ये हम कोई सा भी थीटा का मतलब यानी कि कोई सा भी कोण ले तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू बराबर होती है। जैसे कि मैं शुरुआत में ले देता हूँ कि मान लो कि साइन थीटा का मान कितना है, यानी थीटा का मान 0 डिग्री है, तो हम साइन 0 यहाँ भी 0 लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे कोस 0। तो देखो
साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान 1। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन पे, पहली वाली कंडीशन पे ये तो बराबर नहीं आ रहा है, तो और इसके अनुसार बोल रहा है कि ये बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से हमारे ये असत्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं आएंगे। हम कितने भी मान रख ले लेकिन ये बराबर नहीं आएंगे, सिर्फ 45 डिग्री के 45 डिग्री को छोड़कर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो देखो ये हमारा सत्य है। क्यों हो गया सत्य है? क्योंकि जब कोट a है और a की जगह कितना है 0 लेते हैं तो कोट 0 का मान अपरिभाषित होता है, यानी कि परिभाषित नहीं होता है। और इसमें भी ये बोल रहा है कि कोट 0 पर यानी कि a की जगह 0 ले ले तो ये परिभाषित नहीं होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। तो इस तरह से हमारा 5 वाई कंप्लीट हो गया, यानी कि ये सत्य हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट होती है। और मैं आशा करता हूँ आप सबको ये समझ आई होगी। इसी तरह आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।